हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी डिटेल स्टडी। अब हम पढ़ेंगे हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस का थर्ड पार्ट 8.11 द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन। अगर आपने इसका सेकंड पार्ट देखा नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख सकते हो। चलो फिर हम पढ़ते हैं वेरिएशन का हमारे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में डिटेल देखते हैं। चलो फिर शुरू करते हैं। Populations of organisms fill well-defined places or niches in the ecosystem using their ability to reproduce। एक इकोसिस्टम में एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट, चाहे वो कोल्ड वेदर हो, हॉट वेदर हो या फिर मॉडरेट टेम्परेचर हो, एक पर्टिकुलर प्लेस में एक ऑर्गेनिज्म का पॉपुलेशन फिल होके रह जाते हैं अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। पोलर बियर एक ऑर्गेनिज्म जो कि एक्सट्रीम कोल्ड वेदर में रहते हैं, उनका बॉडी में थिक लेवल ऑफ फैट एंड फर है जो कि उनका बॉडी को गर्म रखता है एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड। और ये ऑर्गेनिज्म उस कोल्ड वेदर में रहते हैं, वहाँ रिप्रोड्यूस करते हैं, उस प्लेस को फील करते हैं। उस प्लेस को उनका निशेस कहा जाता है। यानी निश एक प्लेस है जहाँ एक ऑर्गेनिज्म अपना बॉडी डिजाइन के हिसाब से उस एनवायरनमेंट में रहने के लिए फिट होते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, कैमल, ऊंट जो कि रेगिस्तान में रहते हैं, उनका बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी डिजाइन की वजह से ही वो एक्सट्रीम हॉट वेदर में रह पाते हैं। अब इतना आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। द कंसिस्टेंसी ऑफ डीएनए कॉपिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज इम्पोर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी डिजाइन फीचर दैट अलाउ द ऑर्गेनिज्म टू यूज द पर्टिकुलर निश। इसका मतलब एक ऑर्गेनिज्म को एक पर्टिकुलर निश में रहने के लिए, यूज करने के लिए उनका बॉडी फीचर या बॉडी डिजाइन ही अलाउ करता है। और ये पॉसिबल है रिप्रोडक्शन के टाइम डीएनए कॉपी के ऊपर। इसका मतलब उनका जो पेरेंट्स है ये उस टाइप का डीएनए कॉपी क्रिएट करते हैं जो कि एक पर्टिकुलर निश में सर्वाइव होकर रह सके। अब ये क्लियर हो गया। अब आगे पढ़ते हैं। Reproduction is therefore linked to stability of population of species। इसका मतलब रिप्रोडक्शन ही है जो कि एक स्पेसीज का पॉपुलेशन को स्टेबल करके रखता है। आगे नेक्स्ट पैरा देखते हैं। However, niches can change because of reasons beyond the control of organism। ऑर्गेनिज्म जिस निश में रहते हैं, ऐसा नहीं है कि वहाँ का एनवायरनमेंट में चेंजेस नहीं आ सकता, वहाँ का एनवायरनमेंट चेंज हो सकता है। मे बी बिकॉज ऑफ टेम्परेचर ऑन अर्थ कैन गो अप और डाउन। अर्थ का टेम्परेचर राइज और फॉल होना, वाटर लेवल्स कैन वेरी, वाटर लेवल ऊपर नीचे होना, और देयर कुड बी मीटेराइट हीट। मीटेराइट हीट यानी शूटिंग स्टार, टूटता तारा एकदम से अर्थ का एटमॉस्फेयर में एंटर करना और वहाँ का टेम्परेचर चेंज हो जाना। ओके, इतना समझ में आ गया आपको। आगे, if a population of reproducing organism were suited to a particular niche। अगर एक पर्टिकुलर निश में एक ऑर्गेनिज्म का पॉपुलेशन अगर सूट होते हैं रहने के लिए, यानी वहाँ का एनवायरनमेंट उस ऑर्गेनिज्म के लिए सूटेबल हो जाता है, तो उस निश में वो परमानेंटली रहते हैं, वहाँ रिप्रोड्यूस करते हैं और वहाँ उस प्लेस को वो फील करते हैं। एंड इफ़ द निश वेरी ड्रास्टिकली अल्टर्ड, अगर उस निश का एनवायरनमेंट में मेजर परिवर्तन होता है, मान लीजिए वहाँ का टेम्परेचर एकदम से हाई हो जाता है, देन द पॉपुलेशन कुड बी वाइप्ड आउट। वहाँ का पॉपुलेशन सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, दे विल डाई, टोटल पॉपुलेशन कुड बी वाइप्ड आउट। अब आगे, however if some variations were to be present in a few individuals of this population, अगर उस पॉपुलेशन में कुछ इंडिविजुअल्स में कुछ वेरिएशन आया है डीएनए कॉपी के टाइम, तो उस जो टेम्परेचर हाई हो गया उस टेम्परेचर को वो झेल पाएंगे एंड देयर वुड बी सम चांसेस फॉर देम टू सर्वाइव, वो सर्वाइव कर जाएंगे। नेक्स्ट, thus if there were a population of bacteria living in a temperate water and if the water temperature were to be increased by global warming। मान लीजिए कि ये एक प्लेस है, ये एक निश है जहाँ पर बहुत सारे बैक्टीरिया यहाँ उस टेम्परेचर के साथ सूट होके रह रहे हैं, यानी यहाँ का टेम्परेचर उनके लिए सूटेबल है। सपोज ये सब बैक्टीरिया 45 डिग्री सेल्सियस को झेल पाते हैं और इनमें से दो न्यू वेरिएंट्स है जो कि सपोज 50 डिग्री में और रहेंगे। सपोज
वहाँ का टेम्परेचर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वहाँ का टेम्परेचर हाई हो गया और 48 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो इस कंडीशन में जिन बैक्टीरिया का 45 डिग्री झेलने का कैपेसिटी है दे विल डाई, दे विल नॉट सर्वाइव। बट जो 2 वेरिएंट्स है जिनमें 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बियर करने का कैपेसिटी था वो सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर 48 डिग्री है, वो सर्वाइव कर जाएंगे और आगे ये ग्रो करेंगे और ये सर्वाइव कर जाएंगे और आगे ये ग्रो करेंगे, क्योंकि ये न्यू वेरिएंट है। इसलिए जो बैक्टीरिया न्यू वेरिएंट्स हुए थे दे विल सर्वाइव एंड दे ग्रो फर्दर, उनका स्पेसीज को आगे बढ़ाएंगे। देयरफॉर वेरिएशन इज दस यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पेसीज ओवर टाइम, यानी वेरिएशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पेसीज ऑन द अर्थ। इट इज़ द वेरिएशन के वजह से ही स्पेसीज का सर्वाइवल अर्थ में हो रहा है। अब इतना आपको समझ में आ गया इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन, और वेरिएशन के वजह से स्पेसीज कैसे सर्वाइवल होकर अर्थ में रहते हैं, ये सब आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगी।